एक दफा का जिक्र है कि किसी जंगल में खरगोश और कछुआ रहते थे। एक दिन कछुए ने खरगोश से कहा, क्यों ना आज हम एक दौड़ लगाएं। खरगोश ने कछुए की बात सुनी तो कहा, ठीक है। अगले दिन कछुआ और खरगोश दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गए। खरगोश की रफ्तार बहुत तेज थी। वो कछुए से पहले ही इस पहाड़ी तक पहुंच गया। कछुए ने सोचा कि खरगोश पहले की तरह किसी दरख्त के नीचे गहरी नींद सो रहा होगा। क्यों ना मैं भी कुछ देर दरख्त के नीचे सो जाऊं। कछुआ ये सोचकर एक दरख्त के नीचे सो गया। कछुआ एक बार अलपाटे कर बैठा और सोचा कि अभी भी खरगोश किसी दरख्त के नीचे सो रहा होगा, क्यों ना मैं भी कुछ देर और आराम कर लूं। बेवकूफ़ी से कछुआ गहरी नींद सो गया। इसने ख्वाब देखा कि मैं पहले की तरह खरगोश से जीत चुका हूँ। सब जानवर मुझे अपना सरदार बना चुके हैं और जब भी कछुआ खरगोश को देखता तो उसे ताना देता कि तुम तो मुझसे 2 मर्तबा हार चुके हो। तीसरी मर्तबा जब कछुए की आंख खुली तो उसने फिर सोचा कि खरगोश अब भी किसी दरख्त के नीचे सो रहा होगा, क्यों ना मैं भी गहरी नींद सो जाऊं। इसी तरह कछुआ कई दिन तक सोता रहा। जब उसकी आंख खुली तो वो इस पहाड़ी तक पहुंचा और कहा, खरगोश मियां, तुम पिछली बार की तरह हार चुके हो। तुमको याद होगा कि दौड़ शुरू होने से पहले तुमने वादा किया था कि जो इस दौड़ में हारेगा वो अपने कान कटवाएगा। तुम इस बार भी इस दौड़ में हार चुके हो। जब खरगोश के बच्चे ने यह आवाज सुनी तो कहा कि मेरे बाबा ने नसीहत की थी कि कछुआ आए तो उसे कहना मेरे बाबा अब से जीत चुके हैं। अपने इनसे से वादा किया था कि जो भी हारेगा उसके कान काटने होंगे, आप इस बार हार चुके हैं। कछुआ खरगोश के बच्चे की ये बात सुनकर दूर भाग गया कि कहीं मैं अपने कान न कटवा बैठूं। इस डर के मारे कछुआ अपनी गर्दन बाहर नहीं निकालता। सच कहते हैं कि गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है।